प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक संगणक CHO ANM अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के वेरिफिकेशन के लिए जो जरूरी कागजात है उनके बारे में। अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। संगणक CHO ANM और कृषि पर्यवेक्षक के जो अभ्यर्थी हैं उनके डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। तो वो ज़रूर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को कागजात बता देते हैं कौन कौन से चाहिए। ऐसा ही सब कुछ और भर्तियों के लिए भी है। तो ये दोस्तों, सबसे पहले कृषि पर्यवेक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, 2 गुना अभ्यर्थी, 430 टोटल पद थे इसमें। तो 430 के 2 गुना अभ्यर्थी हैं। इनको यहाँ पर प्योरली जो है प्रोविजनल रूप से सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, अब वेरिफिकेशन किया जा रहा आप लोगों का। तो 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक आप लोग डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म, ये आप लोगों को भरना होगा। कहाँ से भरना है दोस्तों? SSO ID पे। और इसी तरीके से CHO ANM इन सब के आएंगे तो भी SSO ID के माध्यम से आपको डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। और अब बड़े ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, बड़े गौर से सुन लीजिए। अब जो भी भर्तियों के इस तरीके से वेरिफिकेशंस होंगे तो उसमें डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भरा जाएगा वेरिफिकेशन के समय। ये कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो कल जारी की गई थी, यानी 22 अगस्त 2024 को जो अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी की है कि विभाग ही कराएंगे अब वेरिफिकेशन, उसमें भी साफ कर दिया गया। यानी कि डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म याद कर लो, ये सब भर्तियों में वेरिफिकेशन के समय भरा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बता देते हैं क्या क्या कुछ चाहिए। कृषि पर्यवेक्षक हो और चाहे CHO हो, चाहे संगणक हो, चाहे ANM हो, इन सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तीनों चारों भर्तियों के लिए आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट चाहिए, बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, बोर्ड सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, किसी के मार्कशीट में फ़ोटो लगा है 10वीं और 12वीं की में, तो समझो वो आप लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट भी उसी में कंबाइंड है। ठीक है, किसी की मार्कशीट में फ़ोटो लगी है तो समझो वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी उसी के साथ में है। 10 और 12 के अभ्यर्थी सुन ला। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट हो गई चारों पांचों भर्तियों में, 10वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपका अंक पत्र, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है, ये आप लोगों के सामने ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ जो उपाधि मिलती है आप लोगों को, डिग्री मिलती है। ठीक है ना, एक मार्कशीट होती है आप लोगों की 3, 1 2 3, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, उसके साथ एक डिग्री और मिलती है साथियों। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। इसी तरीके से ANM और CHO में भी ANM की मार्कशीट हो गई, CHO के लिए GNM BSc नर्सिंग की मार्कशीट हो गई और डिग्री हो गई, ये चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आप लोगों ने आप लोगों के फोरम में योग्यता दर्शाई थी, यानी कि PG दर्शाया था, ग्रेजुएशन के बाद PG दर्शाया था, मास्टर डिग्री दर्शाया था, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, और मास्टर डिग्री अगर दर्शाया था तो उसकी आप लोगों को डिग्री या उपाधि प्रमाण पत्र जो है वो भी लगाना है। इसके अलावा आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र। अब दोस्तों, जो TSP के लोग हैं, TSP ट्राइबल सब प्लान TSP के लोग हैं, तो आप लोगों को एक विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होता है, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र ओनली फॉर TSP एरियाज, तो उनको ये देना पड़ेगा। और जो नॉन TSP के आप लोगों का जो मूल निवास बनता है वो कोशिश करें कि मूल निवास हो लगभग बच्चों के पास डिजिटल फॉर्मेट में हो, कि ठीक है ना, डिजिटल फॉर्मेट में हो। डिजिटल का मतलब है जहाँ पे पेन वेन से लिखने का कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, सारा का सारा इस तरीके से छपा हुआ आएगा। ठीक है ना, सिग्नेचर भी होंगे तो वो भी इस तरीके से होंगे, डिजिटली वेरीफाइड। ठीक है साथियों, उसको बोलते हैं डिजिटल। इस तरीके से आता है जो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे साइन होंगे तहसीलदार या जो जारी करता अधिकारी है ना, SDM वगैरह के उनके, तो वो इस तरीके से साइन होंगे, यानी कि कहीं पे कुछ नहीं नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है ना दोस्तों, ये इस तरीके से आता है, उसको बोलते हैं डिजिटल। अब ये मार्कशीट हो गई, मूल निवास हो गया। जाति प्रमाण पत्र साथियों, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना होगा। किसको? अब देखिए, SC ST के पुराने चल जाएंगे। ठीक है, कितने भी पुराने हो चल जाएंगे। OBC वाले, MBC वाले और EWS वाले, ये ध्यान दो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है, ठीक है, तो आप लोगों को शपथ पत्र देना पड़ेगा।
ठीक है साथियों, 1 साल से ज़्यादा पुराने के साथ शपथ पत्र देना पड़ेगा। दूसरी बात सुन लो, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, यही अभ्यर्थी सुनिए, क्योंकि इन्हीं को जाति में ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद, जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान लो आप लोग ये मान के लो 6 जनवरी 2024 थी, ठीक है भाई, और अब आप लोगों का जैसे मान लो वेरिफिकेशन आज हो रहा है, कल हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग अगर अब जाति बनवा रहे हो और वो वेरिफिकेशन में लेके जा रहे हो तो भी शपथ पत्र आप लोगों को देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा? कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान दे लो, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी, ठीक है भाई, 1 साल के अंदर कोई भी भर्ती वैसे भी पूरी नहीं होती है ना, फॉर्म निकले, परीक्षा हुई, वेरिफिकेशन हुआ, ये हुआ, तो 1 साल के अंदर तो वैसे होता नहीं है पूरा प्रोसेस। और यदि हो भी रहा है और भर्ती के समय आप लोगों का जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं था और अब हो गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वो लगा सकते हैं, ठीक है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र यूज कर रहे हैं। और ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो क्या होता है ना कि आप लोगों का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक आप लोगों का 1 साल होता है, ठीक है। और ओबीसी, एमबीसी के लिए इशूइंग डेट जो आती है ना, यानी कितने तारीख को आप लोगों का इश्यू हुआ, उस डेट से 1 साल गिनना है, ठीक है। तो ये है, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति हुआ तो आप लोगों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए? दिव्यांगजन श्रेणी के लिए अगर पीएच है तो वो देना पड़ेगा, खेल कोटे से लगाया तो खेल कोटे का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, विडो से लगाया है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाक कोटे से लगाया तो तलाक की डिक्री कोर्ट के द्वारा जो मिलती है। इसके अलावा अगर राजकीय कर्मचारी हैं, आप लोगों ने पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप संबंधित डिपार्टमेंट्स बदलना चाह रहे हैं तो भी आप लोगों को एनओसी देनी पड़ेगी। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र 2 और +1 लास्ट एजुकेशन वाला 3 चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट एजुकेशन जहाँ से कि 12th की रेगुलर मोड में, ग्रेजुएशन किया रेगुलर मोड में, कोई भी पढ़ाई की हो रेगुलर मोड में की हो, किसी ने अगर वैसे की हो डिस्टेंस मोड में की हो, तो आप लोगों ने लास्ट रेगुलर कब पढ़े थे उसका लगा सकते हो। चरित्र हो गए 3। इसके अलावा दोस्तों शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र हम आपको दिखा देंगे कैसा है, ठीक है। स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक हस्तलिपि, ठीक है, आप लोगों को अपने खुद के हैंड राइटिंग में एक हस्तलिखित नमूना लिखना है, कुछ लाइनें लिखनी है और उसको अपलोड करना है। इसके अलावा शपथ पत्र, एक शपथ पत्र आप लोगों को ये भी देना होगा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट फर्जी कूट रचित नहीं है, ठीक है। इसको भी स्टाम्प नोटरी से प्रमाणित यहाँ पर करवाना होगा। और जो हस्तलिखित है आप अपने हाथ से कॉपी पेन पे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, वो आप लोगों को स्वयं प्रमाणित, उसकी नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये कृषि पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी ध्यान दें भाई, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हस्तलिपि की जो जाँच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। फॉर्म जो आप लोग ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, इसमें जो फ़ोटो हैं और सिग्नेचर हैं वही करना है जो आप लोगों के फॉर्म में है। किसी को फॉर्म वाली फ़ोटो नहीं मिल रही है तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी एसएसओ आईडी पे जाओ, ठीक है। फॉर्म वाली मान लो फोटो खो गया, आप लोग अपनी एसएसओ आईडी पे जाओ, वहाँ पर आप लोगों का ये फॉर्म भरा होगा, कृषि पर्यवेक्षक का, सीएचओ का, एएनएम का या फिर संगणक का। वहाँ आपका एकदम बिल्कुल साफ फोटो होगा, उसको कैमराज की वगैरह से या फिर कोई ऐसे माध्यम से उसका फ़ोटो ले लो और उसका फ़ोटो आराम से बढ़िया से साफ सा निकलवा लो, ठीक है। वहाँ आपको लोगों को आराम से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ये साइज वगैरह का ध्यान रखें कृषि पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी, ठीक है। इसके अलावा जो मार्कशीट आप लोग अपलोड करोगे, कोई सप्लीमेंट्री आ रखा 2 मार्कशीट हो गई 1 ही साल की, तो दोनों को 1 साल कन्वर्ट करना है। और ये दोस्तों आप लोग जो ये मार्कशीट वगैरह लगा रहे हैं ना, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की एक साथ लगाया करो, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई थर्ड ईयर की अपलोड कर दी, तीनों मार्कशीट एक कंबाइंड कर लो साइज में और फिर उसके बाद इनको अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मांगा है, देखिए फर्स्ट ईयर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, सेमेस्टर वर्ष की अलग अलग होती हैं। इससे पहले अगर किसी ने एक ही मार्कशीट की है तो वो अगर आप लोगों को इश्यू आएगा तो आप लोग फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो मार्कशीट सारी करनी है। फर्स्ट ईयर की जैसे 2 मार्कशीट हैं 2, सेकंड ईयर की 1 है तो 1, थर्ड ईयर की 1 है तो 1, इस तरीके से मार्कशीट 3 साल की, 4 साल की या 5 साल में आप लोगों ने कोई डिग्री कर रखी है तो वो भी, ठीक है। चाहे कितने भी साल की डिग्री डिप्लोमा हो भाई, वो मार्कशीट सारी लगेंगे, नहीं है कि एक लास्ट ईयर की लगा दी और बस बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा
आप लोग हस्तलिखित जो है ना, आप लोगों के जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उस पर खुद के साइन हो, आप लोग जब डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पर नजर आएगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा ये जो कृषि पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी हैं, ध्यान दें कि आप लोगों को पहले तो क्या करना है, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना, और उसके बाद आप लोगों को कृषि आयुक्तालय जो है जयपुर राजस्थान, इसकी वेबसाइट जो है इसको आप लोगों को देखते रहना भाई। ठीक है, अलग से आप लोगों का ऑफलाइन भी बुलाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को अपलोड करना होगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा ऑफलाइन जयपुर कृषि भवन में। ठीक है, कृषि आयुक्तालय, ये आप लोग देख लो। ठीक है साथियों, तो ये है कृषि पर्यवेक्षक के बच्चों के लिए। और इसी तरीके से CHO ANM और संगणक की जो मार्कशीट वगैरह हैं, देखिए डॉक्यूमेंट वही चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वही चाहिए जो मैंने बताए हैं, 10-12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, संबंधित कंप्यूटर की मार्कशीट जो संगणक के लिए चाहिए था, है ना। और इसी तरीके से CHO ANM में जो ANM नर्सिंग की है वो मार्कशीट हो गई, आप लोगों का RNC का रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और अगर CHO में आएगा तो जो CCH का कोर्स कर रखा है उसकी भी जो आप लोगों को डिटेल्स, जो मार्कशीट वगैरह जो भी है वो भरनी होगी। तो सारी चीज़ें हैं, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म सबको भरना है। CHO ANM के बारे डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले सप्ताह में 5 तारीख के आसपास भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, संगणक के भी उसी के इर्द गिर्द भरे जाएंगे 5 तारीख के आसपास। तो 3 भर्तियों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है वो 5 तारीख के आसपास से भरा जाएगा। आप लोग 3-4 तारीख 5 तारीख मान के चलो, वहाँ से भरे जाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक पार्ट आता है कि इसमें एक पार्ट आता है अटेस्टेशन फॉर्म का। ये कैसे भरना, आप लोग देखो, ये अटेस्टेशन फॉर्म है सभी भर्तियों के बच्चों के लिए। ध्यान दे लें, CHO हो, चाहे संगणक हो, ANM हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, यहाँ आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो पर आप लोगों को तिरछे जो तरीके से साइन करना है, यानी कि यहाँ पर भी कागज़ पर भी साइन आ जाए और उस फोटो के ऊपर भी आ जाए। ठीक है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ध्यान रखिए, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में तो क्या कर रहा था वो कि फोरम में फ़ोटो लगाया, जो यहाँ पर आप लोगों की लेटेस्ट फ़ोटो लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या करना, अपना नाम भरना है। ये सारा का सारा ब्लॉक लेटर्स में भरना है, बड़े अक्षरों में भरना है। ठीक है भाई, पूरा का पूरा बड़े अक्षरों में भरना है। किस में भरना है, इंग्लिश लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स में, कहीं पर भी हिंदी का जिक्र नहीं होगा इसमें। ठीक है मेरे भाई, इसमें इन्होंने बताया कि प्लीज़ राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। ठीक है भाई, बड़े अक्षरों में भरना है, अंग्रेजी के बड़े शब्दों का यूज करना। ठीक है साथियों, बड़े अक्षरों में। अब नेम भरना है, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, सरनेम जो है वो आ जाएगा, रोल नंबर भर दो। मेरिट नहीं है तो NA लिख देना। क्या लिख देना, NA। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस, आप लोगों का जो पता है, घर का पता, वो होम एड्रेस, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो अलग अलग लिख दीजिए, दोनों एक हैं तो सेम लिख दीजिए। ये मत करना कि ऊपर भर दिया, उससे ऐसे नहीं आता, वो एक ऐसे लाइन कर देते हैं ऐसे कि भाई ऊपर भरा जो नीचे आएगा, नहीं, आप लोगों को भरना है इसमें। ठीक है मेरे भाई बहनों। उसके बाद 4 नंबर पर एक पॉइंट आता है कि पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। दोस्तों ये कह रहा है कि भाई पिछले 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा कहाँ पर रहे। अगर आप लोग 1 साल से ज़्यादा कहीं जयपुर रहे, अजमेर रहे, जोधपुर रहे, तैयारी की, तो वहाँ का एड्रेस भर दो, कब से कब तक रहे वो यहाँ पर भरना है। अगर आप लोग घर पर ही रहे तो यहाँ पर आप लोग घर का ही भर सकते हो। ठीक है, या फिर घर का ही भर सकते हो, घर पर रहे तो। ये है, यानी कि 5 साल में 1 साल से ज़्यादा कहाँ रहे। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग यहीं का भर दीजिए, अपने घर का ही। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद आप लोगों को अपनी फादर्स की डिटेल्स भरनी है, नेम भरना है, उनका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस भरना है, प्रोफेशन भरना है, उनका व्यवसाय क्या है, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, भाई कोई जॉब में है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी पोस्ट का नाम लिखना है, कहाँ वो उनकी ड्यूटी है, पोस्टेड है, वो लिखना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक दिक्कत आ रही है कि साहब हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, यानी कि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो हम क्या भरें। देखिए, आप अपने पिता के नाम के आगे SH लगा करके, ठीक है ना, स्वर्गवासी के लिए नहीं लिखते, वो भर SH लगा के आप लोग भर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, वो लगा करके आप लोग, अगर पिताजी नहीं भी हैं, इस दुनिया में भी नहीं हैं, तो भी आप लोगों को उनका नाम भर देना है। ठीक है, स्वर्गीय लिख के ऐसे लिखते हैं ना, SH आप लोग जिस तरीके से वो करते हो, वो यहाँ पर भर दो आप लोग। उनके प्रोफेशन में नोट अवेलेबल लिख देना, जो जिनके फादर की डेथ हो चुकी नहीं है, मतलब इस दुनिया में, उनके प्रोफेशन में आप NA लिख देना, नाम लेकिन लिखना पड़ेगा, और उनका एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई बहनों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों की नेशनलिटी, क्या आप लोगों की नेशनलिटी है, फादर मदर, माता पिता सबके भारतीय ही होंगे। अब उसके बाद इन्होंने हस्बैंड और वाइफ का ऑप्शन दिया।
अब ये भी लगभग यही होंगे, कोई विदेश से अगर किसी का हस्बैंड विदेश में है भाई, विदेशी से शादी की है, किसी की वाइफ विदेश की है, तो फिर उसके बाद देख लेना भाई, ठीक है ना। नहीं तो इस पर राइट का टिक करना है, किसका करना है, इस तरीके से राइट का टिक नहीं आता वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा है पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब इन्होंने पूछा है जन्म का स्थान और जिला और राज्य। अब किसका पूछ रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ का इन्होंने लिखा है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर सीधी सी बात नोट अवेलेबल NA लिख देना। यदि आप लोग शादीशुदा हैं और आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी पत्नी का लिखेंगे, अगर हस्बैंड है तो आप अपनी पत्नी का जन्म स्थान, जिला और स्टेट लिखेंगे। और यदि आप लोग वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड का लिखेंगी, क्या, उनका जन्म स्थान, उनका जिला और उनका स्टेट, कहाँ पर आपके हस्बैंड का जन्म हुआ है, ठीक है। पति पत्नी वाला देख लेना भाई। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, कौन से महीने में कौन से साल में पैदा हुए आप लोग। यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नोम, आज जो प्रेजेंट एज है ना वो आप लोगों को भरनी है। यानी कि आधार वर्ष जैसे 1/1/2024 आता है किसी में 1/1/2025 आता है, तो वो 1/1/2024 1/1/2025 उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें आप लोगों को अपनी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है, प्रेजेंट एज बतानी है। उसके बाद C नंबर है इसी में एक कि एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं जब आप लोगों ने पास करी उस टाइम पर आप कितने साल के थे, तो 10वीं कब पास करी। जैसे मान लो आपको 12 जून 2010 में रिजल्ट आया 10th का, ठीक है, तो 12 जून 2010 के दिन आप कितने साल के थे वो आप लोगों को भरना है, ठीक है भाई, कितने साल के थे। उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज़ सिचुएटेड, अब आप लोगों का जन्म का स्थान, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, राज्य कौन सा है, ठीक है दोस्तों, और आप किस ज़िले और किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर फिर से आप लोग अपना ज़िला भर दीजिए और स्टेट भर दीजिए। उसके बाद 9 नंबर में एक पॉइंट आता है दोस्तों, स्टेट योर रिलीजन, आप लोगों का धर्म कौन सा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं वो आप लोगों को भर दीजिए। 9 नंबर में ही एक और चीज़ आती है, आर यू मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आंसर यस और नो, एंड इफ़ द आंसर इज यस स्टेट द नेम देयर ऑफ। अब अगर आप लोग SC ST के हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यस लिखना है, इस वाले कॉलम में 9 नंबर का जो चौड़ा कॉलम है ना इसमें यस लिखना अगर आप लोग SC ST, उसके बाद अपनी कास्ट का नाम लिख दो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग नहीं हैं, मान लो OBC से हैं, MBC EWS इनसे हैं, जनरल से हैं, तो आप लोग नो लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों 10 नंबर का पॉइंट, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल भी है। इसमें पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने 15 साल, ठीक है, 15 साल के बाद आप लोगों ने कौन सी पढ़ाई की, ठीक है, 10वीं करी, 12वीं करी, ग्रेजुएशन करा, नर्सिंग करा, जो भी आपने करा वो आप लोग भर दो। अब किसी ने 10वीं और 12वीं एक स्कूल से करी, ठीक है, तो वो एक स्कूल का एक साथ भर दो, ठीक है। डेट ऑफ एंटरिंग, यानी कब आप लोगों ने 10वीं में एडमिशन लिया, ये डेट याद है कब एडमिशन लिया तो ठीक है, नहीं तो 1 जुलाई भर देना, ठीक है भाई, सब में। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग, कब आप लोगों ने छोड़ा, यानी कि रिजल्ट की डेट है ना वो आप लोग डेट ऑफ लिविंग में भरोगे। एग्जामिनेशन पास्ट इसमें भरोगे यस, ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन पास्ट में 10th पास्ट, 12th पास्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन पास्ट, और उसके साथ ईयर भी भर सकते हो, जैसे 2010 में करा, 12 में करा, यहाँ वाले कॉलम में एग्जामिनेशन पास्ट, ठीक है, 10th पास्ट, 12th पास्ट, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे डेट ऑफ एंटरिंग, कब एडमिशन लिया 10वीं क्लास में, डेट ऑफ लिविंग, कब छोड़ा रिजल्ट वाले दिन, एग्जामिनेशन पास्ट यस पास्ट, 10th 12th जो भी है, इस तरीके से आप लोग भर दो, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों को भरना है क्या, उस स्कूल का नाम भरना है, कॉलेज का नाम, ठीक है, फुल एड्रेस, जैसे स्कूल का नाम कोई भी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भर दो, पिन कोड भर दो, कब एडमिशन लिया, कब छोड़े, कब यहाँ पर पास्ट कराइए, इसी तरीके से आप लोग भर देना। याद रखिए ये सारे के सारे इंग्लिश में भरना है, ब्लॉक लेटर्स में भरना है, भर पाओगे। 11 नंबर पर है कि ये उनके लिए है जो पहले से काम कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। अगर किसी का नहीं है ये गवर्नमेंट जॉब में आप लोग नहीं हो तो NA लिख देना यहाँ पे, NA, ठीक है साथियों, नॉट अवेलेबल। 12 नंबर में है कि आप लोग किसी कोर्ट कचहरी के द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर ठहराए गए हैं तो यस लिखना है और कारण लिखना कौन से केस में क्या नंबर है वो, और यदि नहीं ठहराए गए हैं तो NA लिख देना यहाँ पर, ठीक है, NA, ठीक है। उसके बाद जो 13 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सिबल इंसानों के नाम लिखने हैं जो आप लोगों को जानते हैं,
ठीक है। अब इसमें आप लोग किसी का भी नाम लिख दीजिए, ठीक है, किसी का भी नाम, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स का नाम लिखना है, ठीक है, टू फॉर रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, जो आपको जानते हो, 2 लोगों के नाम लिखने हैं, ठीक है, किसी के भी भर दीजिए आप लोग 2 लोगों के नाम। उसके बाद यहाँ पर डेट, यहाँ पर पैलेस, आप लोग जहाँ से हैं वहीं का पैलेस भर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों के सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पर खुद के साइन करने हैं, ठीक है साथियों। और ये उसके बाद इसको वेरीफाइड कराना है, ठीक है। ये किससे? गजेटेड ऑफिसर से, व्याख्याता से, डॉक्टर से, प्रिंसिपल से, लेक्चरर से, ठीक है, कोई भी जो मोहर वाला इंसान हो ना, सरकारी वर्कर, कर्मचारी, उससे, ठीक है, जो अपनी मोहर वगैरह लगाएगा, साइन करेगा और आपको वेरीफाइड कर देगा, ठीक है साथियों। ये सारा का सारा अटेस्टेशन जो फॉर्म है, ये आपके डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म का एक पार्ट है जो कि अपलोड होगा। ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है दोस्तों, हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे आप लोगों के लिए। सॉरी, अटेस्टेशन फॉर्म, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, उसी में ये इसको निकाल लेना है अटेस्टेशन फॉर्म को, और इसको भरना है जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है भाई। इसको निकालना है, ये 2 पेज, ये 1 और दूसरे इसके नीचे वाला जो 2 पेज है, इनको निकालना है, इनको भरना है या फ़ोटो चिपकाने, सारा कुछ भरना है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म जो है आप लोगों के डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड होगा, ये अपलोड होगा भाई, ठीक है ना। अलग से 2 पेज मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अब सुन लो मेरी बात, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोगों को मिल जाएगी पोस्ट हमारी करी हुई, जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र मिल जाएगा आप लोगों को। 15 अगस्त की पोस्ट देख लेना मेरी, ठीक है, ये आप लोग। इसके अलावा दस्तावेज प्रमाणिकता, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है। तीसरा, हैंड रिटन जो नोट है, वो हस्तलिखित, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, ये शपथ पत्र है दोस्तों, ये आप लोगों का जाति का है, ठीक है, ये आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र का है, शपथ पत्र, ये आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। इसको आप लोगों को लगाना शपथ पत्र का, ठीक है, हस्ताक्षर शपथ पत्र। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये आप लोगों को भरना है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं फर्जी वगैरह नहीं है। ये नोटरी वगैरह करवा सकते हैं। स्टाम्प पेपर ज़रूर यूज लेना, 10 का स्टाम्प ले लो, 20 का ले लो, 10 का वैसे मिलता नहीं है, देते भी नहीं है, तो 20 वाला स्टाम्प चल जाएगा, और 50, 100, 200, 500 के पे कराने कोई आवश्यकता नहीं है। ये शपथ पत्र है साथियों, ये भी सबको देना है, चाहे CHO का आएगा, चाहे ANM का आएगा, और चाहे GNM का, और चाहे कृषि पर्यवेक्षक का, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के लिए ये शपथ पत्र, ये तीनों, चारों, पांचों भर्तियों में लागू है। अगर किसी ने जाति के लिए बनवाया है, ये करा है, तो वो। इसके अलावा ये शपथ पत्र भी सारी भर्तियों में देना पड़ेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है। इसकी नोटरी आप लोगों को करवानी पड़ेगी। नहीं करवाते हैं तो भी कोई बात है नहीं, लेकिन स्टाम्प पेपर ज़रूर यूज होगा, ये याद रखो, ठीक है। ये वाला जो शपथ पत्र है, डॉक्यूमेंट आपके फर्जी नहीं है, इसकी नोटरी नहीं करवाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन शपथ पत्र जो है स्टाम्प पेपर पर बना हो, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अब दोस्तों, एक आप लोगों को हस्तलिखित नमूना अपलोड करना है। ये OTR जब हो रहा है, अब फिलहाल उसमें भी चाहिए हो रहा है, और ये आप लोगों को अपलोड करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में भरना है। कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए दिया गया हिंदी प्रारूप हस्तलिपि में। ये आप लोगों को खुद को पेन से लिखना है, इसको टाइप नहीं करवाना है, इसको पेन से लिखना, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में इस पेज को निकलवा लेना और इसको में खुद भरना है। मैं, आपका नाम, पुत्र श्री, आपके पिता का नाम, आपके रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, वर्ष 2024, शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं, ये लिखना है। उसके बाद हस्ताक्षर कर देने हैं। अब इंग्लिश परफॉर्मा है, उसमें भी आप लोगों को यही भरना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप नेम ऑफ कैंडिडेट, ये अंग्रेजी में भरा जाएगा। अब सिग्नेचर की दोनों में है दिक्कत। अब सिग्नेचर आप दोस्तों जैसे करते हैं ना, ऊपर भी वैसे कर दो, यहाँ भी कर दो। कभी ये कहो कि सब ऊपर हिंदी में लिख दो, हिंदी में साइन करें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइन जो आप लोग कर रहे हो ना, हिंदी में करते हो, अंग्रेजी में करते हो, संस्कृत में करते हो, वो साइन आप लोग जो कर रहे हो ना, वो वही यूज करने हैं, ठीक है साथियों। तो ये कुछ डिटेल्स थी, लॉन्ग वीडियो हो गया होगा, लेकिन बड़े ध्यान से इसे देखना है तो आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना और देख लेना अच्छे तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं, कौन कौन से कागजात चाहिए, शपथ पत्र कौन से चाहिए, कब कब क्या क्या होना है, वो सारी चीज़ें। धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर कर देना। और टेलीग्राम जो चैनल है साथियों, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, 31,300 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को शपथ पत्र मिल जाएगा। टेलीग्राम जैसे आप लोग ज्वाइन करो, आप लोगों को कोई PDF नहीं मिले तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लिया करो साथियों, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिया करो, ऐसे ऐसे कर लिया करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, जैसे ये पेज वगैरह। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आप लोगों को सब नज़र आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा। जो भी PDF शेयर हो रखी है ना, उस पर लिखा होगा किस रिगार्डिंग के PDFs है।
तो ये है दोस्तों, जैसे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में लिखा है ना कि पुराने जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, दस्तावेज प्रमाणिकता के संबंध में, हस्तलिखित नोट, स्वयं की हैंड राइटिंग के संबंध में, तो ये सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अटेस्टेशन फॉर्म भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है दोस्तों, इसी टेलीग्राम पर। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।